Hello student, I am Anil Kumar and you are watching my YouTube channel Ujjwal Unnati. In this video we are going to learn report writing. Report writing is a very important writing skill part for your examination. Let us read about report writing. Report writing format, topics, example we shall learn in this video. What is report writing? Report writing क्या है? First of all, we shall know. A report writing is a factual description. Report writing एक factual description है, तथ्यात्मक वर्णन है. Of issue, किसी समस्या का, मुद्दे का, प्रॉब्लम समस्या का, किसी मुद्दे को लेकर, किसी समस्या को लेकर, किसी इवेंट को लेकर, यह एक फैक्चुअल डिस्क्रिप्शन होता है. रिपोर्ट इज़ रिटन फॉर ए क्लियर पर्पज. रिपोर्ट एक क्लियर पर्पज के लिए लिखी जाती है, उद्देश्य के लिए लिखी जाती है. एंड फॉर ए पर्टिकुलर ऑडियंस, और विशेष ऑडियंस के लिए लिखी जाती है. वेरियस फॉर्म ऑफ रिपोर्ट आर न्यूज़पेपर रिपोर्ट. यदि हम रिपोर्ट की अनेक प्रकार की फॉर्म को देखें तो उसमें न्यूज़पेपर रिपोर्ट, इंक्वायरी रिपोर्ट, प्रोग्रेस रिपोर्ट, एक्शन रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट, ए रिपोर्ट ऑफ मीटिंग आदि रिपोर्ट देखने को मिलती है. ईच हैविंग ए डिस्टिंक्ट कैरेक्टर एंड फॉर्मेट. प्रत्येक रिपोर्ट का अपना एक विशेष करैक्टर्स होते हैं और उसकी फॉर्मेट होती है. बट जनरली एंड CBSE we shall note two types of report. Two types of reports are asked in CBSE class 12th, class 11th, namely newspaper report. First report आपकी न्यूज़पेपर रिपोर्ट है एंड सेकंड मैगजीन रिपोर्ट. रिपोर्ट न्यूज़पेपर रिपोर्ट इज वन विच इज पब्लिश्ड इन ए न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर रिपोर्ट वो रिपोर्ट होती है जो न्यूज़पेपर के लिए लिखी जाती है. मैगजीन रिपोर्ट इज जनरली रिटन फॉर ए स्कूल मैगजीन. और मैगजीन रिपोर्ट प्राय स्कूल मैगजीन के लिए लिखी जाती है. ए वेल रिटन रिपोर्ट मस्ट possess द फॉलोइंग ट्रेट्स. ट्रेट्स मीन्स विशेषताएं. यानी कि एक अच्छी प्रकार लिखी गई जो रिपोर्ट है पसेज रखती है. क्या रखती है? कुछ विशेषताएं रखती हैं. कुछ पॉइंट को हम जानेंगे. एडहेरेंस टू द स्पेसिफिकेशन ऑफ द रिपोर्ट ब्रीफ. यानी कि जब हम रिपोर्ट का एडहेरेंस कहते हैं, अनुपालन करते हैं, तो उसमें कुछ स्पेसिफिकेशन रिपोर्ट संक्षिप्त में लिखी जाती है. एनालिसिस ऑफ रिलेवेंट इंफॉर्मेशन. जो रिलेवेंट इंफॉर्मेशन है उसका हम एनालिसिस करते हैं. स्ट्रक्चरिंग मेंटल इन द लॉजिकल एंड कोहेरेंट ऑर्डर. यानी कि लॉजिकल भी होनी चाहिए और उसकी जो संरचना है वो भी रिपोर्ट राइटिंग के फॉर्मेट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए. प्रेजेंटेशन इन द कंसिस्टेंट मैनर अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द रिपोर्ट ब्रीफ. कोई भी रिपोर्ट ब्रीफ संक्षिप्त में होनी चाहिए, इंस्ट्रक्शन उसमें दिए जाने चाहिए, अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन अनुसार के होनी चाहिए. प्रेजेंटेशन भी उसकी अकॉर्डिंग टू मैनर कंसिस्टेंट होनी चाहिए. मेकिंग एप्रोप्रिएट कंक्लूजन. और एक उचित कंक्लूजन, निष्कर्ष निकालना चाहिए. दे आर सपोर्टेड बाय द एविडेंस एंड द एनालिसिस ऑफ द रिपोर्ट. रिपोर्ट का एक एनालिसिस, विश्लेषण होना चाहिए, एविडेंस क्लियर होने चाहिए. रिपोर्ट राइटिंग की ये कुछ विशेषताएं हैं. वी शुड फॉलो इन आवर रिपोर्ट. आगे बढ़ते हैं. नाउ इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो प्रॉपर फॉर्मेट. इट इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ ए रिपोर्ट राइटिंग. प्रॉपर फॉर्मेट किसी भी रिपोर्ट का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है.
नोट टू फॉरगेट, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए फॉर्मेट कैराइज मार्क, कि फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमको नंबर मिलने होते हैं, क्योंकि जो इवैल्यूएशन किया जाता है तो रिपोर्ट राइटिंग यानी कि राइटिंग स्किल का फॉर्मेट होता है F+C+E, यानी कि फॉर्मेट का नंबर 1 होता है, कंटेंट के 3 मार्क्स होते हैं और एक्सप्रेशन का 1 मार्क होता है। तो F+C+E के फॉर्मेट में इवैल्यूट की जाती है आपकी आंसर बुक। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ ए मैगजीन रिपोर्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली फॉर्मेट मैगजीन रिपोर्ट स्कूल की मैगजीन के लिए रिपोर्ट लिखने के लिए एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है, बोर्ड एग्जाम में अधिकांश पूछी जाती है। तो हेडिंग सबसे पहले रिपोर्ट राइटिंग का हमको आना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हेडिंग, ए डिस्क्रिप्टिव टाइटल विच इज एक्सप्रेसिव ऑफ द कंटेंट ऑफ रिपोर्ट, जो रिपोर्ट के कंटेंट इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ कि जिस पर हमको मैगजीन रिपोर्ट लिखनी है, उस टाइटल को सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे, सबसे पहले हेडिंग के रूप में लिखेंगे। नंबर 2, बाईलाइन, यानी कि ये रिपोर्ट करने वाला कौन है, रिपोर्टर कौन है। द नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट, उस पर्सन का नाम लिखेंगे जो रिपोर्ट को लिख रहा है। इट इज़ जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, और ये प्राय क्वेश्चन में दिया होता है। आई एम राधा ऑब्लिक रवि, यानी कि मेल लिखेगा तो रवि लिखेगा, फीमेल लिखेगी तो राधा या राधिका, जो भी नाम दिया होगा मेंशन इन योर इंस्ट्रक्शन यू विल राइट। रिमेंबर यू आर नॉट सपोज्ड टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल इन योर आंसर, ये याद रखनी है कि हमें अपनी कोई भी पर्सनल डिटेल इस रिपोर्ट राइटिंग में मेंशन नहीं करनी है। अब रिपोर्ट राइटिंग के 3 पैराग्राफ होते हैं। ओपनिंग पैराग्राफ जिसको इंट्रोडक्शन के रूप में कहते हैं, सेकंड पैराग्राफ जिसमें आप डिटेल करते हैं रिपोर्ट के, एंड थर्ड पैराग्राफ जो हमारा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है। ओपनिंग पैराग्राफ क्या होगा, इट में कंक्लूड द 5W मेनली। 5W का मतलब होता है अब आपके WH फैमिली के 5 वर्ड को हम ओपनिंग पैराग्राफ में शो करते हैं। व्हाट, क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इवेंट है, क्या फंक्शन है, क्या प्रोग्राम है, क्या डे सेलिब्रेशन है, हम उसको व्हाट से शो करते हैं। वाई, अगर कोई भी कार्यक्रम है, प्रोग्राम है, फंक्शन है, डे सेलिब्रेशन है, वो क्यों हो रहा है। वहन, टाइमिंग शो करते हैं, ये कब हो रहा है। वेयर, किस लोकेशन में, किस प्लेस पर, हॉल में, कैंपस में, कहाँ पर ये हो रहा है। और हु वाज इनवाइटेड, किसको आमंत्रित किया गया है एज अ चीफ गेस्ट के रूप में। यानी देयर आर 5W। व्हाट, रिपोर्ट क्या है। वाई, क्यों ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट का हो रहा है, क्यों रिपोर्ट लिखी जा रही है, क्या प्रोग्राम हुआ था। बहन, कब हुआ था। वेयर, कहाँ पर हुआ था। और चीफ गेस्ट कौन था। ये 5 इम्पोर्टेंट सेंटेंस आपकी ओपनिंग पैराग्राफ में आने चाहिए, और ये हमेशा रिपोर्ट पास्ट टेंस में लिखी जाती है। यह हम पास्ट की पैसिव वॉइस का प्रयोग करते हैं। क्लियर। सेकंड पैराग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है ये भी। अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल, जो भी इवेंट है, जो भी प्रोग्राम है, जो भी फंक्शन है, जो भी डे सेलिब्रेशन है, उसकी डिटेल यहाँ पर हमको डिस्क्रिप्शन करना है। द प्रॉपर सीक्वेंस ऑफ द इवेंट, इवेंट का प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। अकर्ड अलोंग विथ देयर डिस्क्रिप्शन, कि कैसे घटित हुई उसका डिस्क्रिप्शन यहाँ पर करना है। अकर्ड मीन्स घटित होना। इट इज़ द मेन पैराग्राफ, ये रिपोर्ट राइटिंग का मेन पैराग्राफ कहा जाता है। एंड कैन बी स्प्लिट इनटू 2 शॉर्ट पैराग्राफ, और इसको 2 पैराग्राफ में स्प्लिट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं
इफ रिक्वायर्ड, आवश्यकता अनुसार। यानी कि जो हमारा मेन पैराग्राफ है, सेकंड पैराग्राफ है, अकॉर्डिंग टू रिक्वायर्ड, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ, कंक्लूडिंग पैराग्राफ, दिस विल इंक्लूड द डिस्क्रिप्शन हाउ इवेंट एंडेड। यानी कि इसमें ये डिस्क्राइब किया जाएगा कि सबसे अंत का जो सेशन है वो कैसे घटित हुआ, कौन स्पीकर रहा, अध्यक्ष ने अपने भाषण में क्या बोला, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किसने किया, समापन, यानी कि इसमें डिस्क्राइब होगा। इट में इंक्लूड क्वाटो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द चीफ गेस्ट स्पीच। देखिए चीफ गेस्ट जो है उसकी स्पीच से इसका अंत होगा। हाउ डिड द इवेंट वाइंड अप, इवेंट वाइंड अप कैसे हुई, इसका यहाँ पर डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। वाइंड अप का मतलब होता है समाप्त होना, यानी कि प्रोग्राम की समाप्ति की डिटेल यहाँ पर क्लियर होंगी। नेक्स्ट, फॉर्मेट ऑफ ए न्यूज रिपोर्ट। न्यूज रिपोर्ट भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो न्यूज रिपोर्ट का फॉर्मेट भी हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, इसमें भी ये होना चाहिए हेडिंग। हेडिंग में आप क्या करेंगे, ए डिस्क्रिप्शन टाइटल विच एक्सप्रेसिव ऑफ कंटेंट द रिपोर्ट। रिपोर्ट की कंटेंट में जो भी टाइटल डिस्क्राइब्ड है उसको हेडिंग में लिखेंगे। उसके पश्चात बायलाइन, रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई, जर्नलिस्ट के द्वारा या किसी स्टूडेंट के द्वारा। नेम ऑफ द पर्सन राइटिंग द रिपोर्ट अलोंग विद द डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन माने पोस्ट, किस पोस्ट से रिपोर्ट लिखी जा रही है वो पोस्ट लिखेंगे। इट इज जनरली गिवन इन द क्वेश्चन, और ये सब चीज़ें जो आपका इंस्ट्रक्शन आएगा, क्वेश्चन आएगा रिटन स्किल में, राइटिंग स्किल में, वो रिमेंबर याद रखो, यू आर नॉट टू सपोज टू मेंशन योर पर्सनल डिटेल इन योर आंसर। किसी भी रिपोर्ट में, चाहे वो न्यूज़ रिपोर्ट हो या मैगजीन के लिए रिपोर्ट हो, अपनी पर्सनल डिटेल आपको मेंशन नहीं करनी। प्लेस एंड डेट ऑफ द रिपोर्टिंग, इट इज जनरली नॉट मेंशन्ड इन द मैगजीन रिपोर्ट सेपरेटली, बट हेयर इट इज। प्लेस एंड डेट ऑफ रिपोर्टिंग इज जनरली नॉट मेंशन्ड इन मैगजीन रिपोर्ट। ये डेट और डेट ऑफ रिपोर्ट आपकी जो मैगजीन रिपोर्ट है उसमें मेंशन नहीं होता प्राय, सेपरेटली, बट हियर इट इज, लेकिन न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में ये लिखा जाता है। ओपनिंग पैराग्राफ, आपका ओपनिंग पैराग्राफ क्या होगा, इट इंक्लूड्स एक्सपेंशन ऑफ द हेडलाइंस। जो हेडलाइंस है इसको ये टाइटल के रूप में लिखेंगे। इट नीड्स टू बी ए शॉर्ट, इट इज अ जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट। इट नीड्स, इसकी आवश्यकता होती है, टू बी शॉर्ट, संक्षिप्त लिखे जाने की, एज, क्योंकि इट इज ए जनरल ओवरव्यू ऑफ द रिपोर्ट। ये जनरल ओवरव्यू होता है रिपोर्ट का, जहाँ पर उसको टाइटल या शीर्षक नाम दिया जाता है। नेक्स्ट, अकाउंट ऑफ द इवेंट इन डिटेल। जो भी इवेंट है उसकी डिटेल यहाँ पर लिखनी है। इट इज जनरली रिटन इन टू पार्ट्स, ये दो पार्ट्स में लिखी जाती है। जैसे कि एक संवाददाता लिखता है, फर्स्ट कंप्लीट अकाउंट व्हाट हैपेंड, पहले में ये आएगा कि क्या घटित हुआ, एंड क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस, एंड सेकंड द विटनेस रिमार्क। जो भी विटनेस रिमार्क्स थी, टिप्पणी हैं, जिन्होंने वो घटना देखी, रोड एक्सीडेंट देखा, फायर हाउस की घटना देखी, तो ये सारी चीज़ें आप एक्सीडेंटल रिपोर्ट में आती हैं। कंक्लूडिंग पैराग्राफ इम्पोर्टेंट पैराग्राफ है। दिस विल इंक्लूड द एक्शन हैज़ बीन टेकन, क्या एक्शन लिया गया, कैसे राहत पहुंचाई गई, कैसे घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, कितनी संख्या में एक्सीडेंट में पीपल डाइड हुए, ये सब डिस्क्रिप्शन इसमें कंक्लूडिंग में आता है। सो फार एज, जहाँ तक विल बी टेकन, इट इज़ द लास्ट पैराग्राफ। और ये रिपोर्ट राइटिंग, जो एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग है न्यूज़पेपर के लिए, उसका लास्ट पैराग्राफ माना जाता है। टिप्स टू अटेम्प्ट ए क्वेश्चन ऑन रिपोर्ट राइटिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हम अटेम्प्ट करें, कुछ टिप्स
is given here. Here are a few valuable tips for you to attempt class 12th board examination report writing. Writing skill, report writing question in a better way. एक अच्छे तरीके से किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें 12th के बोर्ड पेपर में रिपोर्ट राइटिंग के विसलन. मेक श्योर, ये विश्वास करिए, यू यूज लैंग्वेज, तुमको लैंग्वेज यूज करनी है विच इज सुटेबल, जो उपयुक्त है फॉर द ऑडियंस, ऑडियंस के लिए, यू आर एड्रेसिंग टू, जिसको आप संबोधित कर रहे हैं. आप रिपोर्ट मैगजीन के लिए लिख रहे हैं, आप किस स्टैंडर्ड के लोगों को दिखाने के लिए रिपोर्ट लिख रहे हैं, उसका एक स्टैंडर्ड, एक लैंग्वेज ये होनी चाहिए. ये बात आप श्योर कर लीजिए. ऐसा नहीं हो कि तुमने सेंटेंस इतने टिपिकल लिखे हो कि जो सामने वाला रीडर है वो उसको पढ़ ना पाए. यूसेज ऑफ द कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी फॉर एड्रेसिंग चिल्ड्रन इज नॉट एडवाइजेबल. यानी बच्चों के हिसाब से कठिन शब्दों का प्रयोग करना, उनको एड्रेसिंग करना, कठिन कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी यूज करना, ये उचित नहीं होगा. मेक श्योर, ये भी विश्वास करिए, यू राइट इन पैराग्राफ, कि तुम रिपोर्ट पैराग्राफ में ही लिखो. प्रैक्टिस प्रीवियस योर क्वेश्चन पेपर, और प्रैक्टिस कर लीजिए जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है. रीड एज मैनी सैम्पल एज यू कैन, बहुत से सैम्पल पेपर्स को आप पढ़ सकते हैं, एग्जाम्पल को आप देख सकते हैं. इट विल गिव यू एन आइडिया, इससे तुम्हें एक आइडिया मिलेगा. एज, क्योंकि टू हाउ टू दे आर एक्चुअली रिटन, वास्तव में रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जानी है, एक्सीडेंटल रिपोर्ट राइटिंग कैसे लिखी जाएगी, रिपोर्ट फॉर मैगजीन कैसे लिखी जाएगी. रीड द क्वेश्चन एट लीस्ट ट्वाइस एंड हाईलाइट द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन. क्वेश्चन को कम से कम, एटलीस्ट कम से कम ट्वाइस, 2 बार पढ़िए और हाईलाइट करिए उन इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को जो आपको फॉलो करनी है. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. लिखने से पहले क्वेश्चन को, जो भी आपका इंस्ट्रक्शन है, उसको समझना बहुत ज़रूरी है. एंड रीड बिटवीन द लाइन्स. अल्बर्ट आइंस्टाइन वंस सेड, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक बार कहा था कि इफ़ यू कैन नॉट एक्सप्लेन इट सिंपली, यदि तुम किसी इंस्ट्रक्शन को, किसी क्वेश्चन को सिंपली एक्सप्लेन नहीं कर सकते, यू डिडंट अंडरस्टैंड इट वेल एनफ, तुम इसको पर्याप्त रूप से समझ भी नहीं सकते. यानी कि यदि क्वेश्चन का सार, क्वेश्चन का मीन, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो यू कैन नॉट राइट करेक्ट आंसर. प्लान बिफोर यू पेन. रिपोर्ट राइटिंग के लिए सबसे पहले आप प्लान बनाइए. लिखने से पहले आपका प्लानिंग क्या है, लेट अस नो. प्लान बिफोर यू पेन. जस्ट मेक ए लिस्ट ऑफ ऑल योर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑन द रफ शीट एट लास्ट शीट ऑफ योर आंसर बुकलेट, so that you do not forget relevant point while writing. यानी कि जो लास्ट का पेपर है आपकी बुकलेट का आंसर देने के लिए, रफ पेपर है, जिसको आप घर भी ले जाएंगे या आप रफ वर्क कर सकते हैं अपनी बुकलेट का, उसमें सबसे पहले कुछ मेन पॉइंट उसमें आपको मेंशन कर लेने हैं कि किन किन पॉइंट्स पर आपको रिपोर्ट लिखनी है, सो दैट यू डोंट फॉरगेट रिलेवेंट पॉइंट. जो रिलेवेंट पॉइंट है उसको आप भूल न सको. दिस ऑल्सो हेल्प यू मेंटेनिंग ए सीक्वेंस. आप सीक्वेंस को कैसे मेंटेन करेंगे, इसमें आपकी हेल्प करेगा, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सेकंड, प्रेजेंटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप किसी रिपोर्ट की प्रस्तुति कैसे करते हैं, बिगनिंग कैसे करते हैं और एंड कैसे करते हैं, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर, ये विश्वास करिए, यू डबल चेक फॉर ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग. ग्रामेटिकल एक्यूरेसी एंड स्पेलिंग को चेक करने के लिए बार बार पढ़िए, कम से कम 2 बार पढ़िए. दे कैरी मार्क्स, यहीं से मार्क्स मिलते हैं. लीव द एडिक्वेट नंबर ऑफ लाइन्स बिटवीन पैराग्राफ टू मेक इट लुक क्लीन. यानी कि जब भी आप ओपनिंग पैराग्राफ लिखेंगे
उसको कंप्लीट करने के बाद जब आप सेकंड पैराग्राफ मेन पैराग्राफ लिखेंगे तो उन पैराग्राफ के बीच गैप क्लियर करिए ताकि आपकी रिपोर्ट इम्प्रेसिव हो सके। अंडरलाइन द मेन पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पॉइंट आपकी रिपोर्ट में महत्वपूर्ण है उसको अंडरलाइन करिए, ये महत्वपूर्ण है। बट इट इज़ एडवाइज टू डू आफ्टर फिनिशिंग योर एग्जाम। यूज ए पेंसिल एंड स्केल फॉर अंडरलाइनिंग। कभी भी अंडरलाइनिंग जब आप करते हैं तो हमेशा किसी स्केल पैमाने का या पेंसिल का यूज करिए ताकि देखने में इम्प्रेसिव लगे। मेक स्मॉल सेंटेंस। सेंटेंस आपके छोटे होने चाहिए। रिपोर्ट हमेशा पास्ट टेंस में लिखी जाती है और उसमें कभी कभी पैसिव वॉइस का प्रयोग भी किया जाएगा। It restricts the scope of the grammatical inaccuracies, यानी कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक हैं उनसे बचना चाहिए। ग्रामेटिकल मिस्टेक कम से कम हो, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। सजेस्टेड वैल्यू पॉइंट एज गिवन द सैम्पल पेपर। कुछ सैम्पल पेपर के सजेस्टेड पॉइंट है आपको फॉलो करने चाहिए। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसमें आप व्हाट नेम ऑफ द इवेंट एंड ओकेजन यू हैव टू राइट। वेयर किस प्लेस पर ये इवेंट हुई, प्रोग्राम हुआ, डे सेलिब्रेशन हुआ, डेट टाइम एक्टिविटीज़ टीचिंग एंड सोशल वर्क जो भी हुआ। ए कमेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ द एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि आप अपने कमेंट भी लिखेंगे जो एक्टिविटीज़ जो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्गेनाइज्ड किया गया। कुछ रिपोर्ट राइटिंग के सॉल्व क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं। यू कैन प्रैक्टिस एंड मेक श्योर you will be able to write a proper report. You may learn here, study the examples. स्टूडेंट्स, इस वीडियो के द्वारा आपने रिपोर्ट राइटिंग के जो फॉर्मेट थे, टिप्स थे, एग्जाम्पल थे, हाउ टू राइट ए प्रॉपर रिपोर्ट राइटिंग फॉर स्कूल मैगजीन एंड रिपोर्ट राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर, दोनों आपने सीखी। आई होप यू विल लर्न ए लॉट ऑफ। थैंक्स स्टूडेंट।